अनुराग भदौरिया जी, एसएन सिंह आपको सुन रहे थे, आपने कुछ सवाल उठाए, सुन लीजिए सर, आपने कुछ सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब दे लीजिए, फिर बोलिएगा प्लीज। अनुराग भदौरिया प्लीज, सर लेकिन अतीक पर बुलडोजर चलता है, उसके ठिकानों पर तो दिक्कत होती है, मुख्तार के ठिकानों पर चलता है तो दिक्कत होती है, आजम खान ने जिस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया था उस पर कार्रवाई हुई तो दिक्कत होती है, छोटे छोटे भूमाफियाओं को आपने शह दिया, तब कोई अतीक बना, तब कोई मुख्तार भदौरिया। एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट प्लीज। अनुराग भदौरिया, ये आपकी बातें नोटिस हो गई, अब मेरे सवाल पर आ जाइए। नहीं, मेरे सवाल पर आ जाइए, ये आपने बातें कही, आपका सवाल ठीक है, अब मेरे सवाल पर आ जाइए, उसका जवाब दीजिए। आपका सवाल ही नहीं है, आपके पास क्या जवाब है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है टाइम्स नाउ नव भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर राकेश पांडे और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर राकेश पांडे ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अतीक, मुख्तार और आजम खां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो अखिलेश यादव के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, समाजवादी पार्टी इन्हीं गुंडों बदमाशों को पहले टिकट देती है और बाद में उसे पालती और पोसती है। तो दोस्तों, इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि बीजेपी केवल मुसलमानों को टारगेट कर रही है क्योंकि अतीक, मुख्तार हमारे रिश्तेदार हैं। दोस्तों, अनुराग भदौरिया बोला कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब है। तभी एंकर राकेश पांडे ने इस हरे कुर्ते वाले टोटीचोर प्रवक्ता को लाइव डिबेट से उठाकर सड़क पर फेंक दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा सीधा सा सवाल है, सवाल यह है कि लगातार जिस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, आपने देखा होगा कि बस्ती में किस तरह से एक पति के सामने उसकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ, बाद में दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली, फिर बुलडोजर कहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कानपुर में पार्षद के पति ने कितनी बेरहमी से एक व्यक्ति को पीटा, कहां पे बुलडोजर है, मैं जानना चाहता हूं। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हुई और बीजेपी के नेता के जो भतीजे उन पे आरोप है, कहां बुलडोजर, मैं पूछना चाहता हूं। लगातार जो शादियां हुई, शादियों में जो शादियां होती थी, शादियों में घोटाला देखने को मिला। जिनकी शादी हो गई उनकी दोबारा शादी हो गई, फिर एक दूसरे को, जिनकी शादी हुई एक दूसरे को जानते नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला है। बुलडोजर कहां है? भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल है, लगातार जो यहाँ चैन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और जो कब्जे हो रहे हैं जमीनों पे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लगातार कब्जे जमीनों पे करते हैं या लगातार हो रहे हैं, उस पे कार्रवाई कहां हो रही है, मैं जानना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल यह भी बनता है कि सरकार आपकी है, तो सवाल आपसे होता है कि आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का जब नाम शामिल हो जाता है तो फिर बुलडोजर क्यों शांत हो जाता है? क्या बुलडोजर देख के चलता है क्या? मैं पूछता हूं, बस्ती में बुलडोजर क्यों नहीं गया, कानपुर में बुलडोजर क्यों नहीं गया? मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लगातार, उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक माहौल तो बनाती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती। आज पुलिस का डर खत्म हो गया है बदमाशों पे। यहाँ पे सरेआम गुंडाई कर रहे हैं, सरेआम जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, सरेआम हत्याएं होती है, सरेआम लूटमार हो रही है, सरेआम चैन छिनताई हो रही है, सरेआम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई डर ही नहीं किसी को भी। जब भी बात इनसे कही जाए तो यही बात कहते नहीं कड़ी कार्रवाई होगी। और कड़ी कार्रवाई का मतलब क्या होता है, मैं समझ नहीं पाया अभी तक। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं अनुराग भदौरिया, उसके बाद तब तक आपका फोन दोबारा पैच हो जाएगा और फिर मैं सवाल आपसे करूंगा कि आखिरकार क्या आप लोगों के समय में जमीन पर कब्जे नहीं हुए? कहीं नहीं कार्रवाई हो रही है उस पर आप सवाल उठाइए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कहीं कार्रवाई हो रही है उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं, ये कहां से सही है? बदमाश तो डर नहीं रहे, वो तो अपने घर में बैठे नहीं, लगातार बदमाशियां चल रही है। आप रोड पे निकलना मुश्किल हो गया है, बहन बेटियां तो रोड पे निकलना मुश्किल है, चैन छीन के भाग। नहीं अनुराग जी, आपके नोएडा जैसी जगह पे इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हमारे बड़े शहरों में तो कस्बों की क्या हालत होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसएन सिंह जवाब दीजिए, फिर मैं दोबारा अनुराग जी आपके पास आता हूं। राकेश जी, एक सरकार थी जिसमें एक नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वो समाजवादी पार्टी की सरकार अब रही नहीं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही नहीं जो नोएडा में टार्च दिखाकर और मुख्यमंत्री जी को दिखाया जाता था कौन सी जमीन आपको चाहिए। वो सरकार समाजवादी पार्टी की अब रही नहीं। यादव सिंह के साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे लोग, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को खुद जमीन दिलवाते थे। वो सरकार अब रही नहीं। अब तो सरकार पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है। हम सबके लिए समान कार्रवाई करते हैं। एक पोर्टल बना रखी है उत्तर प्रदेश की सरकार, और मुझे लगता है भदौरिया जी को अगर कोई दिक्कत है उस पोर्टल में जाए
हम तो तहसील स्तर पे पोर्टल बना रखे, जिले मंडल स्तर पर उस पे जाइए और उसमें शिकायत दर्ज करिए, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि भदौरिया जी आप क्या गलत कार्य नहीं किए होंगे और कोई भी राकेश जी बचा रहेगा जो गलत कार्य नहीं करेगा, लेकिन जो गलत कार्य करेगा चाहे वो कोई भी, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। अनुराग भदौरिया जी, एसएन सिंह आपको सुन रहे थे, आपने कुछ सवाल उठाए, सुन लीजिए सर, आपने कुछ सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब दे लीजिए फिर बोलिएगा प्लीज। अनुराग भदौरिया प्लीज सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया आप शांत रहेंगे, एसएन सिंह को सुनिए फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ एसएन सिंह की आवाज होने रहा है। का भी नाम आ रहा है, आगरा जोन में अभी अनिल चौधरी का नाम आ रहा है तो ऋषि शर्मा का भी नाम आ रहा है, गोरखपुर में राजन तिवारी का नाम आ रहा है तो रिजवान जहीर का भी, विनोद उपाध्याय का भी, सुधीर सिंह का भी। तो मुझे लगता है कि धर्म जाति बड़ा वर्ग देखकर ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और राकेश जी 1600 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ की संपत्ति यहाँ कहां से गई? ये समाजवादी पार्टी के मदद से कमाई हुई संपत्ति है, जिससे दो लोगों को तकलीफ हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, एक समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो रही है और एक अपराधी को। और मैं कहूंगा राकेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी कार्रवाई हुई, चाहे जिन पे भी, वो पूरी लंबी लिस्ट है। अगर नसीम अहमद पे भी नहीं, एसएन सिंह वो कह रहे हैं कि जहां पर आपके लोग फंसते दिखाई देते हैं वहां पर आप लोगों का बुलडोजर नहीं चलता है, वहां पर बुलडोजर की चाबी खो जाती है, जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं राकेश जी, मैं तो कह रहा हूं कि भदौरिया जी यही दिखा दे, एंटी भू माफिया पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, उस ऐप पर ये डाउनलोड कर दे कि कौन ऐसा माफिया है जो जमीन कब्जा किया है। मुझे लगता है कि भदौरिया जी भी नहीं कब्जा करेंगे इनके समय में। ठीक है, मैं इस पर जवाब दे देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अनुराग भदौरिया, एक मिनट एसएन सिंह, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि एक पोर्टल बना, सर सवाल सुन लीजिए। तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर में बताइए। सुनिए किस पे कार्रवाई नहीं, एसएन सिंह एक मिनट, एसएन सिंह एक मिनट, सर एक मिनट, कार्रवाई क्या की है? तो आपको घटना घटाई, बस्ती की घटना घटाई, आपको गिनाई, किस जाति से है, कुंटू सिंह किस जाति से है, सुंदर भारती, विजय मथुरा, आकाश जाट, अंकित ससाना, उमेश लगातार जिस तरह से पुलिस यहाँ पे जो माफियाओं का मत पड़ा हुआ है, गुंडों का मत पड़ा हुआ है, चाहे जिसकी जमीन को कब्जा कर लेते हैं, सबको आपका बुलडोजर जाता नहीं। ठीक है सर, शांत रहेंगे, दोनों लोग शांत रहेंगे प्लीज। ठीक है, पीछे एक मिनट दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, पीछे एक मिनट दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। आप दोनों लोग एक मिनट शांत रहिए, सुन कर बोलिए। अनुराग जी लगातार नहीं बोलते हैं, एसएन सिंह को सुन लेते हैं, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे थे। अब सुनिए, उन्होंने कहा कि एक पोर्टल है, पोर्टल पर आप क्यों नहीं जाकर अपलोड कर देते हैं कि कहां पर कब्जा हुआ है, कहां पर कौन सा भूमाफिया है? आप भी करिए, उस पर नहीं कार्रवाई हो तो आप सवाल उठाइए, तो ठीक है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कहीं पर बुलडोजर नहीं चल रहा है और आपको लगता है चलना चाहिए, आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अतीक पर बुलडोजर चलता है, उसके ठिकानों पर तो दिक्कत होती है, मुख्तार के ठिकानों पर चलता है तो दिक्कत होती है, आजम खान ने जिस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया था उस पर कार्रवाई हुई तो दिक्कत होती है, छोटे छोटे भूमाफियाओं को आपने शह दिया, तब कोई अतीक बना, तब कोई मुख्तार बना, लेकिन अब सरकार कह रही है कि किसी को अतीक मुख्तार बनने ही नहीं देंगे। राकेश जी, मैं कह रहा हूँ त्रिभुवन सिंह किस जाति से हैं, कुंटू सिंह किस जाति से हैं, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, आकाश जाट, अमित कसाना, उमेश राय, योगेश भगोड़ा, अतीक अहमद, इरफान सोलंकी, सब अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। जो गलत कार्य करेगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इसलिए कार्रवाई न हो कि ये समाजवादी पार्टी का खास है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी का जो खास था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मजा लेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई खास नहीं, अपराधी खास नहीं होते, अपराधियों पे कार्रवाई होती है, बुलडोजर की कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी, अच्छा ठीक है, गुंडा एक्ट लगेगा, उनकी एसएन सिंह एक मिनट, ये सवाल अनुराग जी से था। एसएन सिंह एक मिनट, ये सवाल अनुराग जी से था। अनुराग भदौरिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी से लगातार मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी क्यों बढ़ गई है, क्यों पुलिस का खौफ नहीं है, कि यहाँ पे गुंडे क्यों किसी घर में पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटते हैं, बाद में दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी घर में घुसते गुंडे कितने बेखौफ हो गए हैं। सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है। नहीं, एक मिनट अनुराग भदौरिया, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट प्लीज। अनुराग भदौरिया, ये आपकी बातें नोटिस हो गई, अब मेरे सवाल पर आ जाइए। अयोध्या में जमीन घोटाला, नहीं, मेरे सवाल पर आ जाइए। ये आपने बातें कही, आपका सवाल ठीक है, अब मेरे सवाल पर आ जाइए, उसका जवाब दीजिए। आपका सवाल ही नहीं है आपके पास, क्या जवाब है, क्या सवाल है आपका? आप सवाल तो
सरकार से पूछ नहीं पा रहे हो? आप रटा रटाए सवाल तो 5 साल से थोड़ा बहुत बुलडोजर की कार्रवाई पर भी बोल दीजिए। नहीं आप सुनिए क्यों दिक्कत हो रही है। एक मिनट रुकिए एसएन सिंह एक मिनट शांत रहेंगे। एसएन सिंह एक मिनट शांत रहेंगे। अनुराग भदौरिया सुनिए। अनुराग भदौरिया सुनिए। दिक्कत यह है कि आप सवाल सुनना नहीं चाहते हैं। दिक्कत यह है कि अतीक मुख्तार कैसे बन गए, और सरकार अगर छोटे माफियाओं पर एक्शन ले रही है कि वो कल को कहीं अतीक मुख्तार ना बन जाए तो आपको दिक्कत हो रही है। ये सवाल आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है। कैबिनेट मंत्री ठीक है, बेटे पे हत्याओं का आरोप लगता है। अरे भाई अनुराग जी ठीक है, किसी पर हत्या का आरोप है, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, आपका सवाल ठीक है, लेकिन मैं लैंड माफिया पर जो एक्शन हो रहा है उस पर सवाल पूछ रहा हूँ। क्या कार्रवाई हुई? क्राइम क्या कार्रवाई हुई? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर डिबेट करने चलूंगा तो आप नहीं जवाब दे पाएंगे। चलिए शांत रहिए। ठीक है, आपके पास नहीं है। अरे भाई आपको जवाब मान गए आप। हाँ चलिए वैसे ही ताली बजाइए, आप ताली बजाइए। आपकी पार्टी कहती है कि डिबेट में जाकर ताली बजाया करो, इसीलिए बेचती है। सवाल का जवाब मत देना, सिर्फ सवाल पूछना। अवधेश जी